Hello students, in previous lecture we discussed about analysis of frequency distribution, right, in which we will discuss about coefficient of variation जिससे हम लोग दो डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो उसी के रिलेटेड कुछ सम्स है जो हमें एक्सरसाइज 15.3 में गिवन है, तो आज हम लोग वो सारे सम्स जो है वो करेंगे, राइट। एज आई से कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या देखा था कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100, राइट। सो दो डेटा गिवन है, उन दोनों के लिए हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन दोनों फाइंड करना है, राइट। तो सम्स जो है वो लेंथ में थोड़े बड़े होंगे, बट एज कि हमने जो ऑलरेडी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे फाइंड करना है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, राइट। तो वहाँ पे हमारा काम जो है वो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा कि आगे की जो प्रोसेस है वो हमें पता है, राइट। जस्ट नया हमें क्या करना है, तो सीवी की फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके उसको कंपेयर करना है, राइट। तो ऑलमोस्ट सब में अब आप लोगों को पता है कि मीन डेविएशन एंड मीन कैसे फाइंड करना है, तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों को खुद से ट्राई करनी है, राइट। अब ऑब्वियसली अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट, तो दो ग्रुप हमें गिवन है ए एंड बी, राइट, और मार्क्स जो है वो हमें क्लास इंटरवल में दिए हुए हैं, दैट मीन्स की कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, राइट। एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है वो राइट। यहाँ पे आप लोग कौन सी मेथड यूज करोगे, एज्यूम्ड मीन वाली, राइट। डायरेक्टली करोगे तो भी ठीक है, एज्यूम्ड मीन वाली करोगे तो भी ठीक है, राइट। दोनों की फॉर्मूला आप लोगों को पता है, राइट। तो कुछ इस तरह से मिड पॉइंट फाइंड करके देन आप लोगों को एज्यूम्ड मीन वाली फॉर्मूला यूज करके आप लोगों को पूरी जो कैलकुलेशन है वो करनी है, राइट। मीन के लिए एज्यूम्ड मीन की फॉर्मूला पता है और आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला भी पता है, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप लोगों को दोनों जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, राइट। अब नया एक्स्ट्रा क्या होगा हमारे पास, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट, दैट मीन्स की CV ऑफ ए, दैट मीन्स की ग्रुप ए, उसको हम लोग सफिक्स में लिखेंगे, राइट, जैसे मैंने पहले बोला था। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों वैल्यू आप लोगों ने फाइंड किए, मीन डेविएशन फाइंड किया विच इज 14.96 डिवाइडेड बाय एक्स बार, तो एक्स बार आप लोगों ने फाइंड किया 44.6, राइट। तो सारी वैल्यूज रखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें मिलेगा 33.54, राइट। तो अब हमने देख लिया कि एक जो CV है वो हमें मिला 33.54। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रुप बी के लिए, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगी, राइट। क्लास इंटरवल सेम रहेंगे, जस्ट FI जो है वो आप लोगों को दोनों के डिफरेंट दिए हुए हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। एंड उसके अकॉर्डिंग अगेन आप लोगों ने मीन फाइंड करना है, दैट मीन्स की एक्स बार बी, राइट। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, राइट। यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, इसीलिए सिर्फ h है। वेरिएंस के लिए हमने देखा था कि h स्क्वायर होगा, h डिनोट करो या तो c डिनोट करो, आप लोग दोनों में से जो भी डिनोट करोगे बात एक ही, राइट। एंड देन अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, राइट। तो अगर आप लोग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे तो ग्रुप बी के लिए कुछ इस तरह के रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे, राइट। तो अगेन अब हमें क्या करना है, तो कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ बी, दैट मीन्स की CVB, उसकी फॉर्मूला, राइट। देन वैल्यूज पुट करनी है जो आप लोगों ने फाइंड किए सिग्मा के लिए एंड एक्स बार के लिए, दैट मीन्स की 15.49 डिवाइडेड बाय 44.6 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 34.73। अब हम लोग अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल,
राइट। और मोर वेरिएबल का मतलब क्या है कि किसका डेटा ज्यादा फैला हुआ है, दैट मीन्स कि जिसका भी सीरीज ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो सीवी हमने दोनों का देखा, राइट, कि फर्स्ट जो हमने फाइंड किया सीवी वो क्या था 33.54, राइट, एंड सेकेंड जो सीवी आप लोग फाइंड करोगे वो होगा 34.73, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों में से सीवी किसका ज्यादा है, ग्रुप बी का, राइट। सो वी से दैट कि ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल देन ग्रुप ए, राइट। तो वेरिएबल के लिए जैसे कौन सा ज्यादा वेरिएबल है उसके लिए क्या ध्यान में रखना है, किसके सीवी की वैल्यू ज्यादा है, राइट, दैट्स इट। तो जो पहले हमने प्रोसेस की है वही प्रोसेस आप लोगों को यहाँ तक करनी है, जस्ट नया क्या ये होगा तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। और उसमें हमें जो जो चीज चाहिए वो फाइंड करनी है, दैट मीन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, राइट। ये दो चीजें आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसका यूज हमें किस तरह से करना है और उसके आंसर जो है वो किस तरह से फाइंड करने, राइट। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि आप लोगों को प्राइस दी हुई है एक्स एंड वाई और हमें पूछा हुआ है विच इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल के लिए मैंने बोला था कि जिसकी भी वैल्यू कम है सीवी की वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वही चीज ध्यान में रखनी है कि किसकी वैल्यू कम है, राइट, किसके सीवी की वैल्यू कम है वो वैल्यू हम लोग ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अनग्रुप डेटा है, राइट। तो अनग्रुप डेटा के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन फाइंड करना है, राइट। तो उसकी भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि मीन कैसे फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, एंड देन सीवी में वापस से फॉर्मूला रख देनी है, राइट। ऐसे एक्स एंड वाई दोनों के लिए आप लोगों को सीवी जो है वो फाइंड करना है। तो सीवी में आप लोग देखोगे तो y का सीवी आप लोगों को मिलेगा 1.90 एंड x का सीवी जो है वो मिलेगा 11.58, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों में से कम वैल्यू किसकी है, y की, राइट। तो y जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। दैट मीन्स की प्राइस ऑफ शेयर y इज मोर स्टेबल देन शेयर x, राइट। तो वो शेयर मार्केट में अगर हमें शेयर की कंसिस्टेंसी जाननी हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो उसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। जस्ट हमें दो शेयर्स को कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के लिए हम उसका एवरेज कुछ इस तरह से निकाल के कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाए, राइट। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ शेयर y इज लेस, राइट। सो प्राइस ऑफ शेयर y इज मोर स्टेबल देन शेयर x। तो जिसका भी सीवी कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, एंड जिसका भी सीवी जिसका भी सीवी कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा एंड जिसका भी सीवी ज्यादा है वो मोर वेरिएबल होगा, राइट। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने, राइट। अब सपोज आप लोगों को यहाँ पे तो कैलकुलेशन करनी है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की, सपोज आप लोगों को वो चीज गिवन है, राइट। तो फिर आप लोगों का काम और भी इजी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो कि आप लोगों को मीन एंड वेरिएंस जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है एंड नंबर ऑफ वेजेस दैट मीन्स की n, तो n की वैल्यू भी गिवन है, मीन भी गिवन है, राइट, एंड सिग्मा स्क्वायर दैट मीन्स की वेरिएंस भी गिवन है, राइट। अब ये सारी चीजें अगर हमें दी हुई है, राइट, तो इजीली हम लोग सीवी जो है वो दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट सीवी के फॉर्मूला में वैल्यूज ही तो रखनी है, राइट। बट एक चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ओके, सो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फॉर्म्स ए एंड बी, right, belonging to same industry given in the following result, right. So
दो फॉर्म है हमारे पास, उसके मंथली वेजेस, उसके वेज अर्नर्स जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो हमें गिवन है, राइट। तो हमें दो क्वेश्चन के आंसर जो है वो फाइंड करने हैं, राइट, कि विच फॉर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, राइट। तो भी लार्जर अमाउंट कैसे फाइंड करनी है, तो उसके वर्कर्स मतलब कि उसके अर्नर्स कितने हैं, तो 586, एक का मंथली वेज क्या है 5253, राइट। तो हमें 5253 को 586 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो टोटल वेजेस पेड बाय फॉर्म ए क्या हो जाएगा 30,78,258, राइट। एंड अब हमें सीवी कैलकुलेट करना है, तो सीवी में हमें वेरिएंस दिया हुआ है तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा √100, राइट। एंड देन हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट मीन्स की सीवी, राइट। और सीवी अगर हम लोग बाय डेफिनेशन फाइंड करेंगे तो सिग्मा इज व्हाट 10, एक्स बार हमें क्या दिया हुआ है, तो 5253 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स की 0.90। सेम वे में वही प्रोसेस हमें फॉर्म बी के लिए करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 648, राइट। और वहाँ पे उसका मंथली वेज क्या था 648, राइट। तो यहाँ पे 5253, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 34,03,944, राइट। एंड अगेन हमें सीवी फाइंड करना है, तो सीवी हम लोग फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 11 डिवाइडेड बाय 5253 into 100, दैट मीन्स की 0.21। अब हमने जो टोटल वेजेस पेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी फाइल किए, उससे एक बात तो क्लियर है कि जो फॉर्म बी है उसको मोर अमाउंट पे करनी पड़ेगी वेजेस को, राइट। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो अमाउंट हमने फाइंड की थी ये और ये दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो ऑब्वियसली फॉर्म बी की। तो जो टोटल अमाउंट है वो ज्यादा कौन पे कर रहा है, फॉर्म बी, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वही पूछा हुआ था कि फॉर्म बी पेज मोर अमाउंट एज मंथली वेजेस, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, तो विच फॉर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, राइट। सो किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है वो हमें पूछा हुआ है, राइट। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमने जब दोनों का सीवी फाइंड किया, राइट, तो सीवी किसका ज्यादा है 0.21, दैट मीन्स की फॉर्म बी का, ऑब्वियसली। तो वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फॉर्म बी की, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम फॉर्म बी इज मोर देन फॉर्म बी, राइट। तो बी हैज मोर वेरिएबिलिटी देन फॉर्म ए, राइट। तो जो बी है वो ज्यादा, उसके जो डेटा है वो ए के डेटा से ज्यादा बिखरा हुआ डेटा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो छोटी छोटी सी बात है कि अगर इस तरह से कंपैरिजन करनी हो तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्म बी है, राइट, उसको लॉस भी ज्यादा होगा, राइट। तो वो थोड़ी बहुत तो ओरली कैलकुलेशन है, बट अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम लोग इस तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। बट जस्ट आप लोगों को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो ठीक है, बट वेरिएंस दिया हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को फर्दर प्रोसेस जो है वो करनी है, राइट। क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कि अगर हमें कुछ नंबर ऑफ गोल्स, राइट, कि रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन अ फुटबॉल सेशन, राइट। तो टीम ए के लिए हमें पूरा डेटा दिया हुआ है कि उसके नंबर ऑफ गोल्स एंड नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, राइट। एंड टीम बी के लिए हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो बी के लिए तो हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। एंड देन हमें फाइंड करना है कि बीच में कंसीडर मोर कंसिस्टेंट,
तो दोनों में से जिसका भी CV कम होगा वो टीम ज्यादा कंसिस्टेंट होगी, राइट। जैसे हमारे पास 2 फुटबॉल टीम है और हमें देखना है कि कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट रहती है, राइट। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट उसका रिजल्ट जो है वो एक ही वे में हमें मिलता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। या तो अगर कंपेयर भी करना हो तो दूसरी टीम से दोनों टीम में से बेटर कौन है वो हमें देखना है, तो हम लोग यहाँ पे उसका CV फाइंड करके आंसर ला सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट हमें टीम A के लिए जस्ट सिग्मा एंड x बार फाइंड करना है, राइट। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो करनी है, राइट। फॉर्मूला जो है वो दोनों की आप लोगों को पता है, राइट। एंड फॉर्मूला पुट करके आंसर फाइंड करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट, ऑफ टीम A क्या मिलेगा 54.75, राइट। अब टीम B के लिए तो हमें ऑलरेडी मीन भी गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, तो हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो CVB हमें क्या मिलेगा 62.5। तो ऑब्वियसली जिसका CV कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे टीम A जो है वो कंसिस्टेंट होगी, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम A इज स्मॉलर देन टीम B, राइट। सो टीम A इज मोर कंसिस्टेंट देन टीम B, राइट। तो इजी कैलकुलेशन है। अगर आगे के दोनों एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नया नहीं करना है, जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो एक ही ध्यान में रखनी है CV की, राइट। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, राइट। वन लास्ट सम है जो हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी कुछ नया नहीं है, बट डेटा हमें कुछ अलग फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्यों दिया हुआ है और इसका हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो अगर आप लोगों को याद हो कि अनग्रुप डेटा के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की अलग से फॉर्मूला देखी थी, राइट। और आप लोग देख सकते हो कि अगर इस टाइप के डेटा हमें गिवन है, राइट, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो इजीली हमें आंसर जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि हमें समेशन xi का मतलब क्या है वो हम लोग मीन में यूज करते हैं। समेशन xi, समेशन yi, जब हमें भी x बार एंड y बार फाइंड करेंगे तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें तो सिग्मा स्क्वायर, दैट मीन्स कि अनग्रुप डेटा के लिए सिग्मा स्क्वायर की फॉर्मूला कुछ इस तरह की मैंने लिखवाई थी, राइट, कि समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन xi बाय n होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को सारी वैल्यूज जो है वो गिवन है, कुछ फाइंड नहीं करना है आप लोगों को। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 50, राइट, कि आप लोगों को दिया हुआ है कि लेंथ दी हुई है एंड वेट दिया हुआ है ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट, और दोनों में से कौन सा ज्यादा वेरिंग है, मतलब कि किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है वो आप लोगों को फाइंड करना है। सो जो डेटा दिया हुआ है ऑब्वियसली समेशन xi गिवन है, राइट, तो हम x बार फाइंड कर सकते हैं समेशन xi बाय n। तो समेशन xi क्या गिवन है 212 डिवाइडेड बाय 50, राइट। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 4.24, राइट। देन अगेन सिग्मा स्क्वायर, दैट मीन्स कि पहले हम लोग वेरिएंस फाइंड करते हैं उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो सिग्मा स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी, तो समेशन xi स्क्वायर, SI कुछ था ना, xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन xi बाय n होल स्क्वायर, और इसको अदर लैंग्वेज में हम लोग मीन का स्क्वायर भी कह सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो प्रोसेस करोगे वो नथिंग बट क्या है मीन का स्क्वायर ही है। तो पूरा लिखना है तो लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट मीन का स्क्वायर करके लिख दोगे तो भी चलेगा, राइट। एंड समेशन xi स्क्वायर हमें चाहिए, तो xi स्क्वायर भी जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में,
902.8, राइट। तो अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो हमें जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है। तो कुछ इस तरह का सिग्मा स्क्वायर मिलेगा, एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड करोगे तो 0.28 मिलेगा। एंड देन हमें फाइंड करना है x के लिए CV, दैट मीन्स कि अगर आप लोग CV फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा 6.60, राइट। सिग्मा x अपॉन x बार x इंटू 100, राइट। तो आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा 6.60। कुछ इस तरह से आप लोगों को CV जो है वो फाइंड करना है, राइट। तो जिस तरह से आप लोगों को ये वैल्यू दी हुई है वो नथिंग बट जो हमें फॉर्मूला में वैल्यूज चाहिए ना वो डायरेक्ट दी हुई है। तो आप लोगों को कुछ भी फाइंड नहीं करना है, जस्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला में ये जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली पुट कर दें। अब यहाँ पे समेशन yi एंड समेशन yi स्क्वायर गिवन है, तो ऑब्वियसली उसकी भी फॉर्मूला हमारे पास है। अगर हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं फॉर y, तो समेशन yi बाय n, तो मीन मिल जाएगा। सेम वे में वेरिएंस, राइट। तो वेरिएंस के लिए भी जितनी भी वैल्यूज हमें चाहिए वो सारी हमें गिवन है, राइट। तो सिग्मा y जो है वो क्या हो जाएगा 1.3797, एंड देन हमें फाइंड करना है CVy। तो CVy अगर अब आप लोग फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा 26.43, राइट। एंड अब दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वेट की कि हाइट की, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट CV हमें मिला था 6.60 एंड यहाँ पे मिला 26.43, तो ऑब्वियसली दोनों में गैप भी बहुत ज्यादा है। और अगर वेरिएबिलिटी देखनी हो तो किसकी ज्यादा है y की, राइट, दैट मीन्स की वेट की। हम लोग कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट इज मोर देन दैट ऑफ लेंथ, राइट। तो वेट इज मोर वेरिएंग देन लेंथ, राइट। तो जिसकी भी वेरिएबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा वेरिएबल है, ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है बस। ओके, तो ये कुछ सम्स थे जो हमने देखे फॉर फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। 5 ही सम है एक्सरसाइज में, राइट। थोड़े लेंदी है बट आगे की प्रोसेस जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो वो आप लोगों को ट्राई करनी है। और देन CV कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। यहाँ पे हमें जितने भी टॉपिक्स लर्न करने थे चैप्टर में वो कंप्लीट होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसी सब का यूज करके मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। थोड़ी बहुत उसमें मेथड डिफरेंट है बट अगेन की कॉन्सेप्ट हमें पता होगा तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो सारे जो मेथड से सारी फॉर्मूलाज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।